पाँव को मैला नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। शहीदों की जमीन है, शहीदों की जमीन है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आयशा खातून है, मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। दोस्तों, आज हम कह रहे हैं कि हम एक आज़ाद भारत के नागरिक हैं। हम में से कई लोगों ने आज़ादी को किताबों में पढ़ा होगा, किसी ने इतिहास के अध्ययन में पढ़ा तो किसी ने भाषण में सुना, किसी ने देशभक्ति गानों में महसूस किया। लेकिन आज़ादी सिर्फ एक किताब का अध्ययन नहीं है, आज़ादी सिर्फ एक परीक्षाओं में लिखने वाला उत्तर नहीं है, आज़ादी सिर्फ 15 अगस्त की छुट्टी नहीं है। आज़ादी की असली कीमत हमारी स्कूल की किताबों से बहुत बड़ी है, क्योंकि किताबों में हमें तारीखें मिलती है, लेकिन उन तारीखों के पीछे छुपे आंसू नहीं मिलते। किताबों में हमें नाम मिलते हैं, लेकिन उन नामों में पीछे छुपे परिवारों का दर्द नहीं मिलता। किताबों में हमें आंदोलन मिलते हैं, लेकिन उन आंदोलनों में चली लाठियों की चोट महसूस नहीं होती। किताबों में हमें लिखा मिलता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन इस एक लाइन के पीछे न जाने कितनी सदियों की संघर्ष, कितनी रातों की बेचैनी, कितनी माताओं की सूनी गोद थी। यह बात किताबों में पूरी तरह नहीं आ पाती। कि किताबों में जो लिखा है वह इतिहास का सार है, कि किताबों में जो लिखा है वह इतिहास का सार है। हर तारीख के पीछे रोता एक परिवार है, हर तारीख के पीछे रोता एक परिवार है। आजादी को पन्नों से दिल में उतारो, ये लहू से लिखी हुई भारत की पुकार है, ये लहू से लिखी हुई भारत की पुकार है। आज हम बच्चों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को अक्सर कहते हैं कि इतिहास पढ़ो, लेकिन इतिहास पढ़ना तभी सार्थक है जब हम अपने वर्तमान को बेहतर बनाएं। कि किताबों में कैसे लिखोगे माँ का आँख का पानी, कि किताबों में कैसे लिखोगे माँ का आँख का पानी, कैसे लिखोगे फांसी चढ़ते वीर की मुस्कानी, कैसे लिखोगे फांसी चढ़ते वीर की मुस्कानी। इतिहास के पन्ने छोटे हैं, बलिदान बहुत ही गहरे, इतिहास के पन्ने छोटे हैं, बलिदान बहुत ही गहरे। हर आंसू में छिपी हुई है भारत की कहानी, हर आंसू में छिपी हुई है भारत की कहानी। 19 साल का वह नौजवान, 19 साल का वह नौजवान 20 दिन उसकी शादी हुए, 21वें दिन करगिल की चोटी पर युद्ध के लिए चला गया। वहां से उसने महबूबा के नाम एक खत लिखा, जिसे उसने 21 दिन पहले फेरे लिए थे। यह अलग बात है कि चिट्ठी थोड़ा लेट गांव में पहुंची, कि इससे पहले तिरंगे में उसका लिपट कर 100 गांव में आ पहुंचा। मैंने उस चिट्ठी को खोला और उसमें एक शेर लिखा था। मैं रोते हुए पढ़ी और पढ़ते पढ़ते रोई। उसने लिखा, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर माँ तेरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है, पर माँ तेरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। बस एक छोटी सी चिट्ठी है, उसने घर के तमाम लोगों के नाम लिखी है। माँ तुम्हारा लाडला, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी सोडित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, माँ उसी सोडित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, पर न इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी सबक इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी सबक इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तूने आज पुण्य की है, माँ कसम दी थी जो तूने आज पुण्य की है। तो छा रहा है सामने लो आंखों के आगे अंधेरा, तो छा रहा है सामने लो आंखों के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं किस तरह पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिमनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिमनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। ये ना समझो माँ कि मैं चिमनी में लेटने जा रहा हूँ, ये ना समझो माँ कि मैं चिमनी में लेटने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। सुना है वो पिता भाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं, लेकिन कैसा लगा होगा उस पिता को जिसने अपने बेटे की खुद कर अर्थी को कंधा दिया होगा। 2 पंक्तियां सुनिएगा। कि जितनी भारी लगती है शेषनाग को धरती, कि जितनी भारी लगती है शेषनाग को धरती, उतनी ही भारी लगती है एक पिता को खुद बेटे की अर्थी, उतनी ही भारी लगती है एक पिता को खुद बेटे की अर्थी। इस पिता को जरा समझिएगा कि मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत दुख दे चुका हूँ, कंधों पर खड़ा आसमां सर ले चुका हूँ, कंधों पर खड़ा आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे, तुम सदा
कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का न कर पाया। पर पिता मैं भार अपना तनिक हल्का न कर पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ को भर न पाया, मैं पितृ को भर न पाया।